है, पहले इसको समझना है। तो इसीलिए अभी कुछ कुछ हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जो ग्रेविटेशन है, हिंदी में इसको क्या बोले, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले हम लोग अंतर बताए थे, क्या अंतर बताए थे कि एक जगह हमारा यूज होता है ग्रेविटी। और एक जगह यूज होता है क्या हमारा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। मान लो कि ग्रेविटी कब यूज होगा, जब दो पिंड में एक पिंड क्या हो, पृथ्वी हो। अर्थ हो। तो दोनों, दो पिंड में अगर एक अर्थ है तो दोनों के बीच का लगने वाला बल क्या कहलाएगा हमारा, ग्रेविटी कहलाएगा। ग्रेविटी। जब दोनों पिंड में कहीं भी अर्थ हमारा नहीं हो, तब यहाँ क्या नहीं। कहलाएगा, ग्रेविटेशन कहलाएगा। ग्रेविटेशन। हो गया। दूसरा हम लोग क्या किए थे, हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े थे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्री। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बारे में क्या बोले, हम लोग सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कर चर्चा किए हैं कि कोई भी वस्तु अगर भी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, किस पर गति कर रही है, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार। उसमें से एक हम लोग, हमको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ये वाला कोई ऑब्जेक्ट ले लो, इसका रंग थोड़ा सा ब्लू कर दो, और ब्लू को करने के बाद इसका कान पकड़ो, और कान पकड़ करके, एक मिनट थोड़ा सा हो गया, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर से इधर घूम रहा है, किधर से, ऐसे ऐसे लगातार घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा ही है ना। फिर ये कैसा है, ऐसा है। और फिर इधर से कैसा है, ऐसा है। फिर इधर से कैसा है, ऐसा है। तो ऑब्जेक्ट जब, डिफिनीशन क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, ऊपर सोमन, एक ऊपर, सो नहीं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तब उस वस्तु पर एक बल लगता है, और उस बल की दिशा क्या होती है, केंद्र की तरफ होती है। केंद्र अंदर है ना, तो बल इसको जी। धक्का मारेगा और वस्तु को चाहेगा क्या कि वह अंदर धंस जाए। तो प्रतिक्रिया में वस्तु किधर जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा। तो अंदर की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाएगा, अभिकेंद्र, यानी कि सेंट्रीपिटल। और पीटल प्रतिक्रिया में फोर्स। जो बल इसको बाहर धकेलेगा वह कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल, यानी अपकेंद्र। तो अभिकेंद्र और अपकेंद्र दो जो बल है, वह कैसे कैसे काम करेगा। तो कैसे कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले इसका सेंटर हम लोग निकाल लो। तो ये तो हमारा ऐसा सेंटर हो गया, यानी कि ये रुक जाए, ऐसे नहीं, एक बल तो हमारा सेंटर की तरफ काम कर रहा है ना, एक बल हमारा इसको सेंटर की तरफ काम कर रहा है। अब बदले में प्रतिक्रिया में एक दूसरा बल है जो बोल रहा है तुम सेंटर से किधर जाओ, दूर जाओ। अब आया समझ में। तो जी। अंदर में जो लगने वाला बल है वो, अच्छा एक चीज और है, तुम्हारे समय ऐसा लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं हम लोग क्या, अभिकेंद्र बल, रुक जा बाबू, अभिकेंद्र बल। और एक हम लोग क्या लिख रहे हैं, अब बोलो सरस्वती क्या बोल रही है, तुम्हारे सर पूछेंगे कि ये हो गया हमारा अपकेंद्र बल है ना। तो अपकेंद्र बल का जो जो दिशा है वह इधर रहेगा कि इधर रहेगा, किधर रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। अब केंद्र, केंद्र से दूर, केंद्र से क्या हो गया, दूर हो गया। और जो अभी केंद्र है वह क्या होगा, केंद्र के पास। तो केंद्र के पास यानी ये किधर जाएगा, अंदर जाएगा। अब आया समझ में। और जी। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, तो बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा क्या होगा, यहाँ भी एफ होगा और यहाँ भी क्या होगा, एफ। और दोनों बल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए इसका हम लोग सुबह में न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो ये भी होगा एम बाय आर। तो यहाँ भी क्या होगा हमारा, एम बी एम स्क्वायर बी बाय स्क्वायर। आर। अब यहाँ पर बता देते हैं कौन क्या है। ये जो है ये द्रव्यमान है, वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। एम का मतलब क्या हो गया हमारा, मास। मास यानी क्या होगा मास। बताओ, द्रव्यमान। यहां से केंद्र से यहाँ वस्तु की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और वस्तु जिस गति से मूव कर रहा है वह क्या कहलाएगा, गति को यहाँ पे क्या वाला कहलाएंगे, वी कहलाएंगे। वी यानी क्या होता है बताना, वेलोसिटी। वेलोसिटी है। और एफ हमारा क्या कहलाता है बताओ, फोर्स कहलाता है। फोर्स।
यानी क्या, बल हो गया। तो सुबह में 10 न्यूमेरिकल किए हैं, तो उसको बाद में हमेशा तुम लोग ऑनलाइन वाला जो भी है उसको बाद में भेज देंगे, है ना। जी। हमारा हो गया सेंटीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ। उसके बाद में ये सुबह वाला चीज आ गया, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं टॉपिक, है ना। कहाँ ज्ञानचू बोल, पेज किधर कर रही है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब ठीक है, यही होगा, है ना। अब अगला टॉपिक हम लोगों को देखना है ना कि F = M1 G mm/r² कैसे होता है। रिवीजन प्रैक्टिस करा कर थोड़ा सा। F = ये हमारा F मतलब क्या होगा, हमारा G m/r²। तो क्विक रिवीजन कर रहे हैं ना। F हमारा कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लो। तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वह समानुपाती होता है दो पिंड के द्रव्यमान का, किसका, गुणनफल का। और फिर गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे ना तो उसका 1 बटा में लगा देंगे। और दोनों पिंड के बीच का क्या, दूरी का, दोनों पिंड के बीच का दूरी। जैसे एक पिंड यहाँ है और एक पिंड यहाँ है, ये वाला है तेरा M1 और ये वाला हो गया तेरा M2। एम। उसके बाद दोनों के बीच का जो दूरी है वह क्या है बताना, R है। क्या हो गया, R हो गया। तो दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा F जो है, तो ये तो साइन यहाँ आ जाएगा। ऊपर वाला में क्या था, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। यहाँ होगा M/r²। और इस। अनुपाते का चिन्ह हटा देंगे तो F = क्या हो गया हमारा, G जी। बाय R²। ये और सब हो चुका है। इसलिए इसमें हमको क्या करना है, समय नहीं लगाना। करा दिए थे ना सुबह में, हमेशा तुम लोग को भी कराया था ना ये वाला, आज सुबह में ही। है सर कल। ठीक है, कल कराए थे। अब हमको क्या देखना है, कैलकुलेशन ऑफ जी देखना है। क्या देखना है, कैलकुलेशन ऑफ जी। टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ जी। ये कैसे आता है, जी का वैल्यू अधिकतर कितना आ रहा है हमारा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना है। तो इसको हमको देखना है। तो देखना है तो सबसे पहले याद रखना कि हम लोग पुराना चैप्टर मोशन अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिखता है क्या, कि जो फोर्स जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। हिंदी वाले बच्चा देखो, ये जो बल होता है, बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान गुना गुना त्वरण। त्वरण। क्या होगा, त्वरण होगा। जैसे कि देखो एक एग्जांपल में क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना। क्वेश्चन दिया रहेगा कि 20 केजी का एक वस्तु है। 20 केजी का वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण के साथ गति कर रही है। क्या कर रही है, गति कर रही है। तो लगने वाला बल ज्ञात करें। लगने वाला बल ज्ञात करें। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ कि देखो ये 20 केजी यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मास हो गया। क्या हो गया, मास। और ये हमारा त्वरण को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और बल को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान कितना केजी हो गया बताना, 20 केजी। और त्वरण कितना हो गया तेरा बताओ, 5। तो यहाँ पे होगा हमारा क्या, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 × 25 क्या होगा, होगा। तो फोर्स हो गया हमारा क्या, 100। ऊपर में क्या होगा बताना, केजी। फिर यहाँ क्या होगा, मीटर। और नीचे भी क्या होगा, मीटर सेकेंड। सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा होगा क्या, सीधा सीधा 100 न्यूटन हो गया। क्या होगा, 100 न्यूटन। यानी कि अगर 20 किलो का कोई भी लड्डू ले लो और तुम 5 मीटर का स्पीड से उसको फेंक दो, तो जिसके माथे पे टकराएगा उसको 100 न्यूटन का क्या लगेगा, बल लगेगा। तो वहां तो है।
अब हल्का सा एक चीज और हम तुम लोगों को समझाना चाहते हैं कि त्वरण जो है सो कितने तरीके का होता है। एक चीज के ऊपर में एक है होगा हमारा त्वरण, है ना। अब देखो, कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, कैसी रेखा में, सीधी रेखा में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शायद ये वाला रेखी होगा, क्या होगा ये, रेखीय त्वरण, एक्सलेरेशन। कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति करती तो उसमें क्या होगा, रेखीय त्वरण। उसी तरह से कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गति करती है, किस पर गति करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो वृत्ताकार पथ पर गति करेगी तो उसमें भी देखो, याद रखो त्वरण जो है वह मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी वस्तु अगर गति में है यानी उसमें क्या है, त्वरण है। अगर विराम में है तो उसमें त्वरण नहीं है। ठीक है। तो गति का क्या है, हम लोग सीधा सीधा चलते हैं क्या, कभी जिग जैग बायां दायां भी तो स्कूटी चलाई है, पार्क में गोल गोल भी तो घुमाई होगी जब पहली बार सीख रही होगी तो जितना तरीका का गति है उतना ही तरीका का क्या है, त्वरण है। अच्छा, स्पीड ब्रेकर में कभी पुलिया पे स्कूटी को कुदाई भी तो होगी, है ना, ब्रेक नहीं लग रहा और स्पीड ब्रेकर आ गया, सीधा हवा में स्कूटी उड़ गया। तो जैसे जैसे ये हमारा त्वरण कौन सा होगा, वृत्तीय। यहाँ पर गति जो है वस्तु का वो कैसा गति होगा बताना, वृत्तीय गति। कौन सा, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति के कारण जो त्वरण लगेगा वह कौन सा होगा हमारा, वृत्तीय त्वरण। कौन सा, वृत्तीय त्वरण। वृत्तीय त्वरण। वृत्तीय त्वरण। वृत्तीय तो अच्छा देखो, यहाँ पर रेखीय जो त्वरण है ना उसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, ए से। और ए अभी से। अगर कोई भी एक महान बच्चा बता दो तो वृत्तीय त्वरण को डिनोट जो करेंगे वो किससे डिनोट करेंगे, ए से नहीं करेंगे, उसको करेंगे वृत्तीय त्वरण यहाँ पे किसके बराबर होगा, V² बाय R। क्यों होगा V² बाय R, क्योंकि अभी तुमको अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल का फॉर्मूला बताया है, क्या होता होगा, mV²बाय R। स्क्वायर बाय आर। और हम लोग सीधा सीधा त्वरण का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि त्वरण हमारा, तो सॉरी, जो बल होता है, बल हमारा क्या होता है बताना, बल हमारा क्या होगा, हमारा द्रव्यमान गुना त्वरण। कौन सा द्रव्यमान सोचो, गुना त्वरण। तो त्वरण तो हमारा ए हो गया और द्रव्यमान हमारा क्या हो गया, एम हो गया, और बल हमारा क्या हो गया, एफ ना हो गया। तो उसी तरह से जी। एफ, अभी केंद्र बल में एफ तो एफ हो गया। अब मास तो बल हमारा क्या आ जाएगा बाबू, बल हमारा एक द्रव्यमान में चाहिए, तो द्रव्यमान यानी कि हमारा एक तो द्रव्यमान मिल ही गया, दूसरा क्या होगा, त्वरण ना होगा। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वह किस में चला जा रहा है, त्वरण में। त्वरण। यानी कि वृत्ताकार वस्तु अगर गति करेगी ना तो उसका त्वरण क्या होगा, V²बाय R। वह किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अगर ये रेखित गति में कर रही है तो वह त्वरण सीधा सीधा क्या होगा, ए होगा। उसी तरह से अगला वाला स्लाइड में देखेंगे कि और भी हमारा त्वरण का हिस्सा आ रहा है, और भी त्वरण का हिस्सा आ रहा है ना। त्वरण का हिस्सा में किसी वस्तु को, ये हमारा प्यारा सा धरती है, ये हमारा प्यारा सा क्या है बताओ तो, धरती है। और इस धरती में इतना बड़ा हमारा कोचिंग है, ये पहला तल्ला हो गया, ये दूसरा तल्ला हो गया, और यहाँ तीसरा तल्ला में क्या लिखा हुआ है, अबुआ। तो उसके बाद में मान लो कि ये कोई बच्चा है ना, ये कोई बच्चा है और इसको हमारा कोचिंग में क्या करना है, पढ़ने के लिए जाना है। तो पढ़ने के लिए जाना है, तो अब यह बच्चा जो है तो गति करेगा, तो गति करेगा तो गति की दिशा किधर होगी, मान लो धरती से किधर जा रहा है, ऊपर में जा रहा है। तो धरती से ऊपर जा रहा है तो इसकी गति की दिशा क्या हो गई, तो बोलते हैं वर्टिकल, सीधी। तो क्या बोलते हैं, वर्टिकल। हाँ बोलो, कुछ पूछ रही तो, कुछ डाउट है किसी को, हमेशा कुछ बोल रही थी, नहीं बोल रही थी, सर चलो। इसमें सरल रेखीय गति होगा क्या? कौन सा गति बोल रही है, सरल रेखीय गति। नहीं ये ऊर्ध्वाधर करती है, सरल रेखीय गति जानती कैसा होता है, इस तरह से सोया सोया वाला। हाँ अच्छा। हॉरिजेंटल, जब तुम स्कूटी चलाती है ना रोड पे वो सारा हॉरिजेंटल है। और किसी गुलेल से आम को तोड़ी होगी बचपन में तो वह कौन सा गति है, वर्टिकल है। वर्टिकल हमारा जी। अप और डाउन होगा। अब देखो ये इसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग, ये वाला जो है ना, वो ये वाला गति या तो किधर जाएगा, अप, या तो किधर जाएगा, डाउन। तो अप और डाउन में जो त्वरण जो है होता है ना, वह त्वरण गौर से सोचो
कि तुम अगवा को दिन 3 तल्ला है चढ़ती हो तो सांस फूलता है ना। तो कौन सा त्वरण तेरा सांस फुला दिया? तो तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण। यानी कोई भी वस्तु अगर अप और डाउन जाएगी तो वहां पे एक्सेलरेशन जो ए जो है वह क्या क्या कहलाएगा वहां? जी कहलाएगा। छोटा वाला जी। छोटा वाला जी को हम लोग क्या बोलेंगे जानती हो? नहीं, कैसे जानोगे? ये होगा जी से हमारा क्या होगा? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण लगने वाला त्वरण को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सोचो, जब भी तुम ताकत ज्यादा लगाओगे यानी कि धरती तुमको अपने तरफ में क्या कर रही? खींच रही है। तुमको धरती अपने जी। तरफ खींच रही है यानी कि तुम्हारा गति की दिशा देखो, दिशा अगर तुम्हारा किधर है? ऊपर है। तो त्वरण की दिशा वो किधर लगेगा? नीचे लगेगा, तभी ना तुम हाँफती हो। तो यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन टू द स्काई, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? अगर कोई पत्थर को आकाश में फेंका जाएगा तो उस पत्थर में लगने वाला गुरुत्व का जो त्वरण है उसकी दिशा आकाश की तरफ होगी कि धरती के केंद्र की तरफ होगी? धरती के केंद्र की तरफ हो गया। वहीं से एक फॉर्मूला आ रहा है, जानते हो क्या फॉर्मूला आ रहा है? तुम लोग ये वाला पढ़े हो, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह तब होता है जब कोई हाँ वस्तु सर। कहाँ है और कैसे जा रही है? इधर जा रही है। इसको हम लोग कौन सा गति बोलेंगे? रेखीय गति। तो रेखीय देखिए गति गति। जहाँ भी जी लगा तो जी का हमेशा मान कितना होगा? 9.8। और इस बिंदु पे भी जी कितना लग रहा है? 9.8। तो इसमें कोई भी बदलाव है क्या? नहीं है बदलाव, इसलिए यहाँ पे क्या है तेरा? प्लस है। लेकिन अगर देख कोई भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाएगा तो ऊर्ध्वाधर फेंका जाएगा तो यहाँ जो त्वरण है वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण में हमारा जो फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब अगर देख कोई वस्तु ऊपर जा रहा है तो हमको मालूम है कि त्वरण का दिशा किधर होगा? नीचे ना होगा? तो नीचे होगा तो देखो यहाँ जो त्वरण है, अब एक चीज और हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पहले यहाँ लिख दे रहे हैं कि जी जो है कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ये इसी में ना तुम लोगों को सवाल में कंफ्यूजन होगा, है ना? जी। तो देखो, पॉजिटिव कब होगा? जब जब क्या लिख दे? यहाँ पिंड लिख दे, है ना? जब पिंड की गति की दिशा, अगर दी पिंड की गति की दिशा जिधर है उधर ही गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी की भी क्या होगी? दिशा होगी। जैसे, जैसे का मतलब देखो, तेरे पास में एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में छत पे हम अभी भूपत को खड़ा कर दिए हैं। यह सो रहा है। तो सो रहा तो भूपत को धक्का मारे। धक्का मारे तो भूपत किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो भूपत का जो दिशा है, भूपत को दिशा किधर है बताना? नीचे है। और जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का भी दिशा किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है ना। तो दोनों हमारा सेम सेम है ना। तो जब सेम सेम है तो यहाँ पर जी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर यह फॉर्मूला कहलाएगा V इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या कहलाएगा? जी और टी कहलाएगा। तुम लोग डरना नहीं है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। जितना एग्जाम में पूछेगा कंपटीशन उतना ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए जिसका आर्ट्स है वो घबराना नहीं है। प्लस माइनस सिखाना होगा तो न्यूमेरिकल आएगा साइंस वाला का, मान लो। तो प्लस माइनस नहीं जानेगी ना तो फॉर्मूला रहेगा भी तो भी नहीं बनेगा। क्योंकि भी इक्वल टू यू प्लस जी टी कब माइनस लगाएगी कब प्लस लगाएगी कैसे जानेगी? इसे तेरा खाली बेस बता रहे हैं, पूरी अंग्रेजी वाला मत लिखना। खाली इसी को लिख लेना तो भी काम तेरा चलेगा, ये जो अभी स्लाइड में कर रहे हैं। अब निगेटिव कब होगा? तो निगेटिव कब होगा? जब जब पिंड की दिशा, जब पिंड की दिशा के विपरीत दिशा में
के विपरीत दिशा में गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, है ना। जैसे मान लो ये हमारा फुटबॉल है, और इसको एक लड़का है, वो क्या करता है, अपना किक मारता है। किक मारता है तो फुटबॉल क्या किया, सीधा हवा में चला गया। हवा में न चला गया। तो देखो इसका जो जी दिशा है, इसका जो दिशा है वह कैसा है, ऊपर है। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है, हमको मालूम है गुरुत्वीय त्वरण हर हाल में पृथ्वी का केंद्र की तरफ लगेगा। वो कैसा है, नीचे है। तभी ना सेब टूट करके न्यूटन का सर पर गिर रहा था। या अभी छत से हम जी लोग जंप करें तो कहाँ जाएंगे, सीधा नीचे की तरफ जाएंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है वह किधर जाएगी, नीचे जाएगी। तो देखो इसको गौर से, ये वाला हमारा ऊपर और नीचे उल्टा पुल्टा हो गया ना। तो जहां उल्टा पुल्टा होगा वहां पर जी हमारा क्या करेगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो अगर हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे भी वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा यू, और यहाँ पे क्या जी टी ना था, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। क्यों लगा माइनस। देंगे, क्योंकि जी हमारा क्या है, माइनस है। ये वाला समझ में आया यहाँ पे कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ। हाँ, वी का मतलब वेलोसिटी है। चलो अगर आ गया है, पहले कुछ कुछ हम नोट किए, वो लोग कराना हमारा जरूरी है ना। अच्छा, अभी हमारा मेन टॉपिक तो बाकी रह गया। मेन टॉपिक हमारा क्या था, रिलेशन बता रहे थे ना, कैपिटल जी और स्मॉल जी वाला, कैलकुलेशन ऑफ जी, यही ना हम लोग बता रहे थे। तो कैलकुलेशन ऑफ जी में देखो कौन कौन है जिसको ईमानदारी से बता दो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको कल वाला में कॉपी में कराएंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ, ऑनलाइन वाला पहले बताओ, तुम लोग को समझ में आ रहा है ऑनलाइन। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज बताना है कैलकुलेशन ऑफ जी के बारे में, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है बताना, जी एम जी एम आर स्मॉल क्या, एम बाई आर आर। स्क्वायर। और उसी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बल होता है, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं बल हमारा क्या होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान गुना त्वरण यहाँ में कि एफ हमारा क्या होगा, एम, और गुरुत्वीय त्वरण अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, एम जी ना होगा। तो हम लोग एफ की जगह जी पे यहाँ पे क्या लिखेंगे बता सकती हो, एफ की जगह लिखेंगे क्या, एम गुना जी। क्योंकि द्रव्यमान ये बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। और यह ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ जी एम, बड़ा वाला एम जानती क्यों लिखते हैं, ये वाला बड़ा वाला एम क्या हो गया तेरा, पृथ्वी हो गया। और छोटा वाला फिर एम क्या होगा, एक तो हमारा पिंड हो गया। इसलिए बड़ा एम लिखे और एक जो छोटा एम लिखे हैं। तो जी एम एम, और नीचे में क्या लिख रहे हैं, आर स्क्वायर। जो समान समान चीज है उसको क्या करेंगे, हम लोग काट डालेंगे। जैसे कि ये छोटा एम और छोटा एम हमारा क्या हो गया, कट गया ना। कटिए। कट गया तो अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ जी ही तो बचा। तो जी बराबर इधर क्या आ रहा है जी बताना, जी एम बाय एम आर आर। स्क्वायर। और यहीं पर हम लोग जी का वैल्यू डालेंगे, धरती का द्रव्यमान का वैल्यू डालेंगे, और धरती का त्रिज्या का वैल्यू डालेंगे, तब पता चलेगा यह किसके बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के सेकंड। बराबर होगा। अच्छा, ये वाला समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार बता दे क्या, आ गया समझ में, फिर से बता रहे जी देखो। थोड़ा सा हमारा स्पीड ज्यादा हो जा रहा है क्या, तो कोई बात नहीं, चलो कम पढ़ो लेकिन समझ समझ के पढ़ो, है ना। हम लोग बता रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी। यानी कि एक ठो जो जी होता है, इसको हम लोग लिखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा बोलेंगे, गुरुत्व पृथ्वी त्वरण। त्वरण। और जो बड़ा वाला जी होगा, इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। नियतांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये वाला क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वही तो दिक्कत है हिंदी अंग्रेजी में पूरा इसको। ये वाला हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। और ये वाला क्या होगा हमारा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये। PION है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो हमको याद रखना कि जब भी जो बल की बात होगी ना, तो बल जो होता है वह होता है हमारा द्रव्यमान गुना गुरुत्व, गुना त्वरण कर दो, गुना त्वरण। और त्वरण हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि हमारा रेखीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, है ना। कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। फिर वृत्ताकार पथ पे जाएगा तो वो वृत्ताकार वाला त्वरण V²/R हो जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारा बल यानी कि F इक्वल टू द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, मास, और त्वरण को क्या बोलेंगे, एक्सलेरेशन। ए, लेकिन यही वाला अगर ऊपर नीचे जाएगा ना, अप एंड डाउन, तो यहाँ एम तो रहेगा और एक जगह क्या लग जाएगा, जी लग जाएगा। ये वाला हमारा पहला इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, पहला इक्वेशन। वैसे। दूसरा इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि दो पिंड है, उसमें से एक पिंड हमारा क्या है, पृथ्वी, और दूसरा वाला पिंड हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है हमारा, वस्तु है। ओके। तो दो पिंड के बीच में भी तो काम करेगा, क्या काम करेगा, एक बल ना काम करेगा। तो वो वाला जो बल है, किसी भी बल को क्या बोलेंगे, एफ ही तो लिखेंगे। तो ये वाला बड़ा वाला पृथ्वी, उसको क्या लिख दे रहे हैं, एम, और छोटा वाला वस्तु को हम लोग क्या लिख रहे हैं, छोटा वाला एम। और दोनों के बीच का जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आर से दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो बल है, वो कहलाएगा हमारा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा G M/R²। कोई दिक्कत है आप? ओके। नहीं दिक्कत है। तो इसको मान लो इक्वेशन 2 मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन 2। अब देखो तो कि यहाँ पर बायां तरफ में LHS में क्या लिखा है बताना, F, और यहाँ पे बायां तरफ में क्या लिखा है, F। एफ अगर LHS बराबर है तो ये वाला RHS भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बराबर। और ये वाला यहाँ पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या होगा, ये वाला RHS, दोनों क्या होगा, बराबर ना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो इसका RHS क्या ले लेगी, M और G हो गया। और इसका और RHS क्या लेंगे, GMM/R²। GMM/, क्या लेंगे हम लोग, R² लेंगे। R²। अब तो जो सेम चीज है वो कट जाएगा। जैसे कि छोटा m और छोटा m क्या हो गया हमारा, कट गया। यहाँ पर खाली G, तो G हमारा क्या बचा बताना, GM/R²। तो यही रिश्ता है किसका किसके बीच में, छोटा जी और बड़ा जी के। बड़ा। स्मॉल जी इक्वल टू GM/ क्या होगा हमारा, R² होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। आया। अच्छा, अब आया है। तो हम लोग जो है, 10 ही मिनट बचा है ना, ऐसा कॉपी वाला पूरा नहीं करा पाया, क्या क्या बच गया है इसका देखे। ये नहीं समझ में आएगा, फोटो खींच के डालेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा तुमको। उसके बाद में देखो, कुछ हम ना पहले होमवर्क दे रहे, तुम लोगों को मोशन पढ़ा दिया गया, ठीक है। तो मोशन में तुम लोग त्वरण नहीं जान रही है, इसीलिए यहाँ ग्रेविटेशन में दिक्कत हो रहा है। अभी हम कुछ और पढ़ाएंगे इससे। पूछो, सब का मोशन हुआ है ना तुम लोग का? न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनाया गया है, न्यूमेरिकल नहीं बताया गया है। अच्छा देखो, तुम लोग ना कुछ चीज ना पहले से क्लियर कर कर रखना, नहीं होगा क्लियर तो इसको हम करा देंगे कल का क्लास में। क्या क्या पढ़कर आना, पहला वाला पढ़कर आना, V = हमारा क्या होगा, U+AT, ठीक है। दूसरा वाला S = क्या होगा हमारा, UT+½ AT²। और तीसरा वाला हमारा क्या होगा, V²=U² + 2AS। यस। ये सारा फॉर्मूला है, देख कर आना कि इसमें क्या क्या होता है ना। कौन है इधर? जी। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें से देखो, याद रखो कि कैसे 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 क्या क्या होगा।
सुनो बाबू, यहाँ अगर यदि हम लोग यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लगा देंगे, गुरुत्वीय त्वरण लगा देंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण का केस में पहला वाला याद रखना, जहां जहां ए है लिख दे रहे, जहां जहां ए है वहां वहां क्या होगा, जी होगा। वहां क्या होगा, जी ना होगा। तो जी होगा तो अब पहला वाला फॉर्मूला हो जाएगा तेरा भी इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यह दो चीज होगा, पहला चीज होगा यहाँ पॉजिटिव और दूसरा चीज होगा यहाँ पे निगेटिव। देखो, रेखीय गति आसान है, गुरुत्वीय वाला गति कठिन है, क्योंकि यही फॉर्मूला में कब प्लस होगा माइनस होगा तुमको यहाँ समझना है। कैसे समझना है, देखो ये तेरा प्यारा सा क्या हो गया, धरती हो गया, ये क्या हो गया, धरती। और तुम जो है सो यहाँ से कोई किसी भी वस्तु को नीचे गिरा रही है, तो तेरा जो गति जो है वो किधर है, नीचे है। और इस पे जो त्वरण जो लग रहा है वो भी किधर है, नीचे है। तो दोनों का दिशा समान हो गया। तो जब समान होगा तो जी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब आया समझ में। उसी तरह से निगेटिव कब होगा, जब तुम्हारा प्यारा सा ये पृथ्वी हो गया, यह क्या हो गया हमारा, पृथ्वी हो गया। और मान लो नीचे का सीढ़ी में हो और तुम चाहो ना कि हम ना उछल करके ऊपर अबुआ कोचिंग चले जाएं, तो तुम्हारा जो दिशा है गति का वो क्या है, ऊपर है। लेकिन हमको मालूम है कि इसमें जो भी त्वरण लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो देखो यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया ना, तो उल्टा पुल्टा हो गया, तो जी। इस परिस्थिति में जी हमारा क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। नेगेटिव। क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। समझ रही है परी कि नहीं समझ रही है। तुम लोग का मौसम वोसम में हुआ है ना क्लास में कि नहीं हुआ है। अच्छा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स में अभी कौन सा नहीं चल रहा है। ये सब प्लस माइनस बताया गया था स्कूल में, ठीक करा गया। अच्छा यहाँ जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। एक तो न्यूमेरिकल का किताब खरीदो इसके लिए, फिजिक्स वाला का, समझे। मैंने फिजिक्स वाला नहीं बोल रहे, फिजिक्स सब्जेक्ट का एक न्यूमेरिकल किताब खरीदना। अब इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि उतना डीप में न्यूमेरिकल इन लोग कराना है नहीं, लेकिन इसको कराना होगा, खरीदेगी तो करा देंगे। अच्छा ये तो हम लोग बता दिए। उसी तरह से यहाँ भी देखना कि कब प्लस होगा और यहाँ भी देखना कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। मेन कॉन्सेप्ट तेरा यही है कि त्वरण की दिशा और गति की दिशा अगर एक ही तरफ होगी तब हमारा जी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर भी त्वरण की दिशा और गति की दिशा उल्टा पुल्टा होगा तो हमारा जी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ नेगेटिव। पे, नहीं दिक्कत है तो नहीं। नहीं दिक्कत है। तो क्यों नहीं हम जैसे थोड़ा सा एक दो को सवाल, कहाँ पर पूछ रहे, ये वाला एस वाला। ठीक है अगला वाला पेज में बताएंगे। सबसे पहले पहला वाला फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही ना एटी। था। तो याद रखो कि इसमें जो होता है, इसमें U जो होगा वो होगा हमारा कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग। और V हमारा कौन सा वेग होगा बताना, अंतिम वेग। और ए हमारा क्या होगा बताना, त्वरण। और टी हमारा क्या होगा, टाइम। टाइम का मतलब क्या होगा बताओ तो, समय। समय। अब इसका मात्रक भी लिखो। वेग हमेशा किसमें लिखा जाता है, मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकंड। तो ये भी हमारा क्या होगा, मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर मीटर पर सेकंड सेकेंड का स्क्वायर। स्क्वायर। और समय का हमेशा किसमें लेते हैं हम लोग, सेकंड। सेकेंड में लेते हैं। पहला वाला समझो, जैसे कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास में। क्वेश्चन रहेगा क्या, क्वेश्चन रहेगा क्या कि कोई वस्तु विराम विराम से 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है,
गतिशील है तो उसका अंतिम वेग निकाले। तो उसका 5वां सेकंड में वेग निकाले, वेग ज्ञात करे। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया है ना। अब इसका एक आंसर हम खुद बना देते हैं, बाद में आंसर तुम लोग बना लेना। न्यूमेरिकल का बुक रखोगे तो न्यूमेरिकल का बुक से क्वेश्चन देख के करा देंगे। अभी सारा क्वेश्चन उतना याद है नहीं, कितना अपने मन से सोच सोच के थे। तो कैसे बनाएंगे बाबू, देखो। अब तेरे पास में हमारे सबसे पहले कौन सा हो गया तेरा, प्रारंभिक गति निकालेंगे। कौन सा गति निकालेंगे, प्रारंभिक। प्रारंभिक। तो प्रारंभिक वेग तुम्हारा विराम पे है, यानी कहीं भी चल रहा है क्या, वो किस में है, नहीं जीरो में ना है। तो प्रारंभिक वेग क्या यस हो जाएगा, ऐसा 0 मीटर प्रति सेकेंड। सेकंड। उसके बाद में तुम्हारा क्या दिया है, त्वरण दिया है। तो प्रारंभिक वेग को किससे लिखेंगे, यू से लिखेंगे। कितना मिनट है, 2 मिनट बचा है। ठीक है, अब तुम्हारा जो त्वरण है ए का मान कितना दिया बताना, 20 मीटर 20 प्रति मीटर पर सेकेंड सेकंड स्क्वायर दे दिया है। स्क्वायर। और हमारा टाइम कितना दिया बताओ, कितना सेकंड है, 5 5 सेकंड है। सेकंड। तो v इक्वल टू क्या डालेंगे, u प्लस यू प्लस एटी। 80। u की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 0 हो गया। प्लस त्वरण तेरा कितना दिया, 20 दिया है ना, तो यहाँ 20, यहाँ लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और टाइम तेरा कितना दिया, कितना सेकंड है टाइम बोलो, 5 सेकंड, यहाँ लिखेंगे 5 5 सेकंड। सेकंड। अब देखो, यहाँ सेकंड का 2 गो और 1 सेकंड खत्म हो गया ना। तो जी। हमारे पास है अंतिम वेलोसिटी v हमारा क्या हो रहा है, 20 बचे क्या होगा बताना, 100। यहाँ पे 100 लिखेंगे 100। और ऊपर में क्या बच रहा है, मीटर। तो यहाँ पे बचेगा मीटर और मीटर। नीचे 1 सेकंड बच रहा है ना। तो 1 सेकंड कितना आ गया, यानी 5वां सेकंड उसका स्पीड कितना हो गया, 100 मीटर। आया समझ में कि नहीं आया है। आया सर। तो अभी का क्लास अभी इतना ही करेंगे, बहुत सारा नोट किए थे कॉपी में पढ़ाने के लिए, लेकिन तुम लोगों को खत्म कॉपी वाला जो टारगेट था वो नहीं कर पाए हैं, है ना। तो क्या करेंगे, आज वैसे भी लेट कर दिए हैं हम भी क्लास में। जितना करे हैं उसी को देख लेना। ये वाला वीडियो भी हम लोग, ये वाला को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे साइंस वाला को, कि पहला वाला पार्ट को भी अपलोड करें। ठीक है हमेशा, फिर कल मिलते हैं हम लोग, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। अपलोड कर देंगे, देख लेना। ठीक ठीक, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।